आई मेरे भाई को मार दिया। गोकुलपुरी इलाके में जहाँ पे क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। वो बीच बचाव में गया था, किसी के बचाने गया था, वो उन्हें तो नहीं कुछ कहा, उसे मार दिया कुत्तों ने। इसी में गोदाम में घुस के मार दिया उसको। मोदी जी मुझे इंसाफ दिलवाओ। मोदी जी मेरा लाल चला गया। उन्हें भी फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रही हूँ मैं। वहीं परिवार के दिल्ली पुलिस पे कई बड़े आरोप हैं कि पुलिस जो है वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा भाई तो बहुत सीधा था। नाबालिग बताया जा रहा है लेकिन वो नाबालिग है नहीं। मेरे पास फोन आया कि इसके चाकू मार दिए, जल्दी से अपने अब्बू को भेज। क्या दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही। हमें तो घर भेज दिया, तुम घर जाओ, हम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में जहां पे क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन यहां से मर्डर की खबरें सामने आती हैं। एक और दिल दहला देने वाली खबर जो है वो यहां से सामने आ रही है। महज 18 साल का एक लड़का लुकमान, जिसके चाकुओं से ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। देखिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, दशहरा का दिन, जब सभी लोग त्यौहार मना रहे होते हैं और वो लड़का जो अपने परिवार का सहारा था, कमाता था, पैसे कमाने के लिए फैक्ट्री में काम कर रहा था। शाम 4 बजे के वक्त जो है 4 से 5 युवक उस फैक्ट्री में घुसते हैं और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं, जिसके चलते लुकमान की मौत हो जाती है। अब परिवार यहाँ पे मौजूद है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, पुरानी रंजिश का कोई मामला जो है वो बताया जा रहा है। अब परिवार से जुड़कर जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। आई मेरे भाई को मार दिया। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। मुझे रेखा गुप्ता से इंसाफ चाहिए। रेखा गुप्ता मेरा इंसाफ करवाएगी क्या? मेरे से दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। आए मेरे भाई को पता नहीं क्या उम्र थी आप? मेरे भाई की 18 साल, 19वें साल में लग रहा था मेरा भाई। और मेरे भैया को मार दिया। मेरे भैया को मार दिया। कोई वजह मारने की कुछ रीजन? कोई वजह नहीं। मेरा भाई काम पे गया था। मेरा भाई तो यहाँ से काम पे गया था, ठीक था, काम पे गया। क्या नाम था उनका? क्या नाम? लुकमान नाम था। काम करते थे वो कीबोर्ड का काम करता था, कबाड़ी का। सारे पास ही में फैक्ट्री है? पास में गोदाम में घुस के मार दिया उसको। कितने बजे हुआ है ये हमें तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे के करीब वो हमारी बहन के पास फोन करा। अरे मेरी मम्मी का क्या हाल कर हो गया। अरे वो कहाँ से लावे अपने भैया को? अभी होश ही नहीं है। भैया को मार दिया, हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ चाहिए। वजह है उनकी मारने की ऐसी? कोई वजह नहीं है। मेरा भाई तो काम पे गया था बिल्कुल ठीक। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। मैं पुलिस वालों ने पकड़ा है किसी को? मुझे नहीं पता हमें। क्या दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही। हमें तो घर भेज दिया, तुम घर जाओ, हम कर रहे हैं। अब हमें क्या पता, ना हमें उन्हें दिखाया, ना हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाए। जब वहाँ से उतारे तो हमें भी तो दिखाओ, हमें भी तो पता चले कि कौन है हमारे भाई। कैमरा वगैरह सब लगे हुए हैं? लगे हुए होंगे, हमें नहीं पता। हमें तो पता होना चाहिए। आए भैया, हमें नहीं पता कुछ भी। हमारा भैया तो ठीक ठाक काम पे गया था। तारे कोई लड़ाई हुई थी 4 दिन पहले किसी से? बहुत उसकी वो बीच बचाव में गया था, किसी के बचाने गया था, वो उन्हें तो नहीं कुछ कहा, उसे मार दिया कुत्तों ने। अल्लाह, मेरे भैया को मार दिया। हमें इंसाफ दे दो। मेरे भैया को इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मारा वो यहीं के रहने वाले हैं? क्या हमें नहीं पता कहाँ के। आपने देखा हो, उन्हें सुना? कभी नहीं देखा। उन्हें भी फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रही हूँ मैं। मुझे भैया के बदले, मेरी मौत भाई के बदले ही उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। मेरे भाई के मौत के बदले। कल 4 बजे जब हुआ है तो फैक्ट्री में और लोग थे वहाँ पे? पता नहीं हमें नहीं पता।
अल्लाह मेरे भाई। जब फैक्ट्री में सब हुआ बता रहे और भी लोग थे वहाँ पे, किसी ने बचाया ना? हमें नहीं पता, बस मेरे पास फोन आया था, के पास फोन मेरे पास फोन आया कि इसके चाकू मार दिए, जल्दी से अपने अब्बू को भेज। इसका कॉल आया था वहीं से? मेरे भाई के फोन से फोन आया, उसी के फोन से फोन करा। पता नहीं कैसा करा, मेरे भाई का फोन भी नहीं हमारे पास। आपके भाई ने कुछ आपको बताया था कि ऐसे लड़ाई हुई? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने कुछ नहीं बताया। मैं तो परसों रात ही ससुराल से आई थी, मेरे तो कोई बात भी नहीं हुई मेरे भाई से। देखिए ये बहनें उनकी, आप देख सकते हैं, देखिए उनकी सिस्टर्स हैं और ये उनकी मम्मी है। आप उनका हाल देखिए किस तरीके से जो है ये माँ जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, देखिए कोई बीच बचाव किसी लड़ाई का करने जो है इनका बेटा वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन इतनी जो है दुश्मनी भारी पड़ गई। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए, मोदी जी मुझे इंसाफ दिलवाओ, मोदी जी मेरा लाल चला गया, मेरे भी संभालो, मुझे इंसाफ चाहिए, मोदी जी। किसी की अरेस्टिंग हुई कुछ नहीं पता आप लोगों को? पक्का नहीं पता, उसने कुछ बताया भी नहीं? नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। कौन से थाने का? गोकलपुरी थाने का, गोकलपुरी थाने का। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, मुझे दिल्ली पुलिस, मोदी जी तुमसे इंसाफ चाहिए, मोदी जी दिल्ली पुलिस से इंसाफ दिलवा दो, मेरे बच्चों को मेरा लुकमान का इंसाफ चाहिए, मुझे उनकी फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए सजा, बस सिर्फ पुलिस वालों के पास उनकी वीडियो है, लेकिन हमें नहीं दिखा। सब कुछ है उनके पास, फुटेज वगैरह बदल दिया उन्होंने, मालूम दिखा रहे। कौन सी फैक्ट्री में हुआ? ये पास ही में है? ताया नाबालिग बता दिया, नाबालिग बता कर उन्होंने कैमरे का फोटो बदल दिए। अरे पता नहीं क्या करा उनके साथ, उन्हें नाबालिग बता दिया पुलिस वाले, उन्होंने नाबालिग बच्चे दिखा दिए, इसमें उन्हें बदल दिया सब कुछ। उन्हें पकड़ना चाहिए अगर वो नाबालिग है तो, अगर वो नाबालिग था। देखिए जिस फैक्ट्री में ये मोदी जी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी दौलत गरीब थी, कैसे पता कि किसी को मारना है, नाबालिग को कैसे पता? या तो उन्हें किसी ने भेजा है, उनसे मरवाया है, ये नाबालिग कौन है? कोई भाई की कोई दुश्मनी थी ही नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा भाई तो बहुत सीधा था, किसी महल्ले वाले से पूछो, मेरा भाई तो बहुत सीधा था, सीधा आता था, सीधा काम पे जाता था, किसी से बोलता भी नहीं था, वो तो घर में ही बैठा रहता था, अगर काम पे नहीं जाता, शाम को 7 बजे घर आता था, वो सीधा घर आता था, किसी से कोई दुश्मनी कुछ नहीं थी मेरे भाई की। देखिए एक फैक्ट्री में जो है पास ही में 2-3 गलियां छोड़कर लुकमुल जो है किसी फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ दिन पहले जो है उनकी किसी दोस्तों की किसी से लड़ाई हुई, वो सिर्फ बीच बचाव के लिए वहां पे गए थे, लेकिन उनसे इतनी बड़ी दुश्मनी पाली। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ जा, हमारी लड़ाई हो रही है। हाँ देखिए घर से फ़ोन करके जो है लुकमुल के दोस्तों ने उन्हें बाहर बुलाया। जब वो बीच बचाव के लिए गए तो कुछ ही दिनों बाद जो है उन लड़कों ने, उन अपराधियों ने लुकमुल जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसी फैक्ट्री में घुसकर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला उन पर कर दिया, जिसके चलते लुकमुल की कल मौत हो गई। देखिए परिवार के आरोप है कि जिस फैक्ट्री में ये मर्डर किया गया, ये हत्या की गई, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। देखिए गोकुलपुरी थाने का पूरा मामला है, लेकिन आप देखें परिवार यहाँ पे किस कदर जो है रो रहे हैं। मोदी जी तो लगे मेरी खबर तुम्हारे साथ है। हाँ, मोदी से इंसाफ चाहिए मुझे। मोदी जी तुम तो सब प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, दिल्ली पुलिस से इंसाफ दिलवा दो, मोदी जी इंसाफ दिलवा दो दिल्ली पुलिस से, मोदी जी। मेरी अम्मी तो बहुत बीमार है, मेरा अब्बू पागल हो रहे हैं, कैसा सबर आएगा? देखिए आप किस तरीके से एक माँ का यहाँ पे क्या हालात हो चुके हैं, आप ये देखें। और लगातार इस तरीके से जैसे मर्डर हो रहे हैं, अभी तक अपराधी जो है वो पकड़े नहीं गए, और जहाँ अगर उन्हें पकड़ लिया तो वहाँ पे बता रहे हैं कि वो नाबालिग हैं। देखिए एक नाबालिग को मर्डर करना आता है, लेकिन जब बात आती है सज़ा की तो उसको नाबालिग बता दिया जाता है। आप देखें इनके घर का 18 साल का वो लड़का जो कमा रहा था, जो नौकरी कर रहा था,
अपने घर का पालन पोषण। आईडी चाहिए बच्चों की, जो भी थे वे, उनके प्रूफ हमें दिखाइए। कैमरा बदल दो। मतलब पुलिस सबूत मिटा रही है सारा। पुलिस, मेरे बच्चे को मोदी से इंसाफ चाहिए। मोदी जी, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए, उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे एक दिन दहाड़े, देखिए शाम का समय था, 4 बज रहे थे, जब लुकमुल जो है वो रोज़ाना की तरह अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। देखिए 4-5 की संख्या में वो युवक वहाँ पे पहुँचते हैं, जिनको अब दिल्ली पुलिस नाबालिग बता रही है। देखिए चाकू लेकर पूरे हथियारों के साथ वही नाबालिग उस फैक्ट्री में पहुँचते हैं और लुकमुल जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। देखिए आज कितने 24 घंटे से ऊपर होने को समय आया, लेकिन परिवार के साथ अभी भी पुलिस की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। बॉडी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है और परिवार को ना तो अपराधी दिखाए गए। देखिए लुकमाल जिसकी हत्या कर दी गई यहाँ पे बेरहमी से, परिवार यहाँ पे आप देखें किस तरीके से रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि वो बच्चा अब इस दुनिया में कभी भी वापस जो है वो नहीं लौटने वाला। आप देखें ये उनकी बहनें थी, वो उनकी माँ थी। आप माँ के हालात देखें कि वो लुकमाल जिसकी उम्र महज 18 साल थी, नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन वो नाबालिग है नहीं। ठीक है मैम, ठीक है। देखिए 18 साल का वो बच्चा जो कि इस उम्र में अपने घर का सहारा था, नौकरी कर रहा था, काम करता था, पैसे कमाता था, लेकिन अपने दोस्तों की किसी लड़ाई में बीच बचाव करने वो गया, क्योंकि दोस्तों ने खुद फ़ोन करके उसको घर से बुलाया था। जब वो उनकी वहाँ पे मदद करने जाता है तो कुछ ही दिनों बाद जो है लुकमाल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आप देखिए कल 4 बजे की जो है ये पूरी घटना है, जहाँ पे लुकमाल को चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आप ये देखें कि 4 बजे ये पूरी वारदात हुई, 24 घंटे होने को आए, 24 घंटे यहाँ पे होने को आए, लेकिन आरोपियों की पहचान ना ही परिवार को आरोपी दिखाए गए और ना ही गोकुलपुरी थाने की पुलिस ने परिवार को कोई वजह बताई कि आखिर उन आरोपियों ने लुकमाल की हत्या क्यों कर डाली। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। देखिए जिस फैक्ट्री में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन परिवार को कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं दिखाई गई। वहीं परिवार के दिल्ली पुलिस पे कई बड़े आरोप हैं कि पुलिस जो है वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। अभी आप देख सकते हैं ये परिवार के क्या हालात हो रखे हैं। ये दिल्ली पुलिस, ये गोकुलपुरी की पुलिस, जिनके इलाके में इस तरीके की जो है घटनाएं लगातार होती ही जा रही हैं। अब ये परिवार यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनके बेटे को इस दुनिया से मिटा दिया गया, इनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरीके से उन आरोपियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।